नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। डॉक्टर राज सिंह शेखावत के मान सम्मान के साथ गुजरात सरकार द्वारा जो कायरतापूर्ण हरकत की गई है, उसके विरोध में डॉक्टर जय सिंह राजपूत के नेतृत्व में एवं ठाकुर अद्या प्रसाद सिंह के मार्गदर्शन में जनपद जौनपुर के आक्रोशित राजपूत समाज द्वारा एक आकस्मिक बैठक की गई, जिसमें उस घिनौनी हरकत करने वाले व्यक्ति को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की गई, जिसने उनकी पगड़ी पर हाथ लगाकर स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है। उसे शीघ्र कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस अवसर पर प्रमोद सिंह राजपूत, चिरैयाडीह जितेंद्र बहादुर सिंह, मुरादगंज रतन सिंह परमार, अरुण कुमार शुक्ला, आशीष सिंह चौहान, हौज आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। आज हम लोग जनपद जौनपुर के मुरादगंज में उपस्थित हैं और इस आशय से हम लोग उपस्थित हैं कि राजपूतों ने हमेशा बाह्य आपत्तियों से लड़ने का काम किया और जो भी समस्याएं बाह्य आक्रांताओं से आई, उस समस्या से लड़ने का काम किया। उन्होंने हमेशा अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने परिवार को निछावर किया, बलिदान किया। लेकिन आज स्थिति यह हो चुकी है कि इसी देश में उन क्षत्रियों का अपमान किया जा रहा है। इसी विषय पर यहाँ स्थापित और विस्थापित सभी राजपूत इकट्ठा हुए हैं और अब हम पूछना चाह रहे हैं ठाकुर अद्या प्रसाद सिंह से, जो क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हुआ करते थे और ये क्षत्रिय प्रशस्ति ग्रंथ के लेखक भी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो डॉक्टर राज सिंह शेखावत के साथ अभद्रता की गई है, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? यशस्वी भारत के सजग प्रहरी, सामाजिक समस्याओं के प्रति सतत जागरूक, समाज के विवेकपूर्ण दृष्टा उपस्थित बंधुओं का पहले हम बड़ी ही विनम्रता पूर्वक सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। सवाल ये उठता है, जिन हाथों में ताकत थी राज तिलक करने की, ये प्रजातंत्र लोकतंत्र का राज तिलक करने वाले क्षत्रिय समाज के लोग ही रहे। 565 रियासतों के रियासतदारों ने प्रजातंत्र लोकतंत्र को कायम किया। नहीं, किसी भी हालत पर ये भारतवर्ष में प्रजातंत्र लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता था, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि जो भी राजा रजवाड़े हैं, चाहे तो पाकिस्तान में विलय हो जाए, चाहे भारत में विलय होने, अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर लें, उनको कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन उन्होंने भारत की एकता के लिए, भारत की गौरव के लिए, भारत की प्रजाओं के लिए, भारत के अपने ऐसे लोगों के लिए एक बार कहा कि ठीक है, आप लोग भी शासन करके देख लें। लेकिन आज बड़ी विडम्बना ये है कि क्या दोष है राज शेखावत का? किसी की माँ बहन को गाली दोगे कि अंग्रेजों को दिया, मुसलमानों को दिया, इनको दिया, तो अपनी आपत्ति वो जरूर जताएगा। उसके सम्मान स्वाभिमान पर किसी भी व्यक्ति के ठेस पहुँचेगी। माँ बहन की गाली दोगे तो आपत्ति जताने का उसको हक है। आपत्ति उन्होंने जताया, तो उसके साथ इस सरकार के गुंडे क्यों अभद्रता की? और सबसे बड़ी अभद्रता है कि एक राज शेखावत को गोली मार दिया जाता चलते चलते, स्वाभिमान के साथ इसको सहन कर लेता। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेवाड़ का एक भाट जो हो गया था अकबर के दरबार में, उसने उस पगड़ी को अपने काख में दबाया था। बोला, भाई क्यों ऐसा क्यों करके आप आए, पगड़ी घर दबाए हो? कहा, ऐसा है कि हम तो तुम्हारे इसमें झुक जाते दरबार में, लेकिन एक मेवाड़ की पगड़ी नहीं झुकने देने, इसलिए इसको मैं काख में दबाया था। तो राज शेखावत की जो पगड़ी उछाली गई, पगड़ी का जो अपमान किया गया, ये हमारे ख्याल से पूरे राजपूत और पूरे क्षत्रियों का अपमान किया, चाहे वगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे
राजा रजवाड़े हों, चाहे जो भी हैं, सबका अपमान इन्होंने किया है। इस अपमान का ये सरकारें क्या कर रही हैं, इसका उत्तर दे। नहीं, जिसके लिए हर जगह के ठाकुर, जो ठाकुर होंगे जिनके रगों में क्षत्रिय का खून बह रहा होगा, वो आंदोलन करेंगे। और जैसा कि हमने अपने पंक्ति में बताया कि राज तिलक की इनकी ताकत थी, तो सर उतार लेने की भी उन हाथों में ताकत है। वो सर उतरेगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ी क्रांति होगी और इसको जल्द से जल्द समाधान किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह पर ठाकुरों का अपमान किया है। पद्मावत वाले प्रकरण पर मैं कह देना चाहता हूँ, उसमें कोर्ट का ऐसा मामला आया, मोदी जी कहते हुए पाए गए कि कोर्ट के फैसले की हम अवहेलना नहीं कर सकते। जब ST पर वो फैसला आया तो क्यों कोर्ट के अवहेलना वो कर दिए, क्यों उस पर संज्ञान नहीं लिए? तो ये बड़ी सरकारें हैं, अपना लाभ हानि देख करके सौदा करती हैं। क्षत्रिय इनके लिए यूज होते हैं और थ्रो फेंक दिए जाते हैं। जब देश के ऊपर संकट आएगा तो चिल्लाएंगे राणा प्रताप वंशज, शिवाजी के वंशज, और जब ये खत्म हो जाएगा तो इनका अपमान करते हैं, इनको किसी प्रकार का सम्मान नहीं देते, इनको मिटाना चाहते हैं इस धरती से। हम तो ये कहना चाहते हैं कि इसके संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, धर्म सबको मिटाना चाहते हैं। क्षत्रिय इस देश का धर्म है, क्षत्रिय इस देश के संस्कार है, क्षत्रिय इस देश की संस्कृति है, क्षत्रिय देश का क्षत्रियों का यह देश है। यहाँ के पक्षी भी क्षत्रियोचित व्यवहारों से परिचित थे। समय आने पर वो अपना क्षत्रित्व का प्रदर्शन करते थे। एक कहावत है राजस्थान की, तिरिया पर और राष्ट्र पर जब आघात होता है तो को राजा को रंग, कौन राजा कौन रंग, जो लड़ता है वो क्षत्रिय है। सीता मैया के ऊपर जो हमला किया था रावण ने, तो उनसे लड़ने की ताकत गिद्ध ने रखा, जबकि वो जानता था कि रावण हमको पराजित कर देगा। उसको भगवान राम गोदी में लेकर हुए और भीषम पितामह नारी का अपमान हुआ, नहीं बोल पाए। उनको कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए पाए गए। उन्होंने कहा कि आप नारी का अपमान होता, आप बैठे थे, इसलिए आप क्षत्रियोचित कार्य नहीं किए, इसलिए हम मुस्कुरा रहे हैं और गीत को हम गोदी में लेकर हुए। दरअसल में वो सारी बातें हैं, लेकिन कुछ हम अपनी बातों को भूल गए हैं। क्षत्रिय कुछ चीज़ों को भूल गया है, जिससे आज इस अवदशा को प्राप्त हुआ है। ये राज रियासत देना हमारे लिए कोई बात नहीं है। अगली बार हमने राज रियासत नहीं हुआ, लेकिन ये काम जो हमारा सबसे बड़ा था उसको हम भूल गए। क्या भूल गए? हमारा एक ही काम था, हमारा एक ही धर्म था, तो दुष्टों को दंड देना और सज्जनों की रक्षा देना। अब हम बात करना चाहेंगे रतन सिंह परमार से। क्या आप बताएंगे, डॉक्टर राज सिंह शेखावत जो क्षत्रियों के सिरमौर हुआ करते थे, आज सरकार उनके साथ जो अभद्रता की है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो राजपूत के प्रहरी, करणी सेना के प्रदेश के प्रहरी थे, उनके साथ अगर अभद्रता हुआ, अगर उनके सर का ताज, उनकी पगड़ी अगर कोई उतार दिया गया, ये पूरे समाज की पगड़ी, पूरे समाज को मतलब कि मट्टी में मिला दिया गया, समझिए क्षत्रिय को अपमान किया गया। ये राज सिंह शेखावत की अपमान नहीं, ये हम सबका स्थापित राजपूत, विस्थापित राजपूत सबका अपमान है, जिसका हम लोग घोर विरोध करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग एकत्र होंगे और इसको जिले से ज्ञापन देके अवगत कराएंगे। वहाँ की जितनी भी पुलिस उनके साथ हत्या की है, सबको निलंबित किया जाए। कानून का पालन करना चाहिए, न कि कानून का उल्लंघन करना चाहिए। उनके साथ जो हत्या हुआ है, ये एक अपराधी के साथ भी नहीं होता है, जो कि छोटी छोटी बातों पर सिर्फ उनको नीचा गिराने के लिए, समाज को नीचा गिराने के लिए इस सरकार में जो हुआ है उसका घोर यहाँ से विरोध किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। आने वाले समय में अगर नहीं निदान मिलेगा तो रोड पर उतरने के लिए तैयार है। बात करना चाहेंगे ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान मुरादगंज, जो राज सिंह शेखावत के साथ अभद्रता हुई है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यह बहुत ही घोर अपमान का विषय है। जिस तरह से राजपूतों का अपमान किया गया है और हमारे मुखिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राज सिंह शेखावत
जो हमारे समाज के अगुआ भी हैं, और जिस तरह से उनकी पगड़ी उछाली गई है, एक बहुत ही घोर अपमान का विषय है। और सरकार को इस विषय में विचार करके इसका फैसला लेना पड़ेगा, और जिन जिन ने अपमान किया है उनको निलंबित करें। और सरकार से मेरी गुहार है कि इस पर जांच बैठाए, और एक राजपूत का जिस तरीके से अपमान किया है, यह पूरे समाज का अपमान है। अगर सरकार समय पे इसका फैसला नहीं लेगी तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।